देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यतटाङ्कवनहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। सबसे पहले दोनों हाथ इस धरती माँ को स्पर्श कराएं, इस धरती को प्रणाम करें। इस धरती का सौभाग्य है इस धर्म धरा पर बैठ करके आपको और हमारे को पावन मोक्ष को देने वाली, समस्त पापों को हरने वाली, पाप मोचनी इस शिव पुराण रूपी ज्ञान गंगा के अंदर डुबकी लगाने का शुभ अवसर इस धर्म धरा पर बैठ करके मिलेगा। जन्म देने वाले अपने अपने माताजी पिताजी के श्री चरणों को वंदन करिए। माता पिता के सत्कर्म रहे तभी जाकर के आपके हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि आप और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये माता पिता के संस्कार है और धर्म के मार्ग पर लाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, समस्त ताप समस्त समस्या का समाधान करने वाले अपने अपने गुरुदेव के श्री चरणों को वंदन करें। सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं महाराज जिन्हें गुरुदेव के दर्शन नित्य प्रतिदिन मिलते हैं और जिनसे गुरुदेव अत्यधिक स्नेह रखते हैं वो जीव सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। तो अपने अपने गुरु महाराज के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन नमन। और इस स्थान के देवता श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन और नमन। इस नगरी के प्रधान देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन। और इस नगर के अंदर इस भूमि पर जितने भी देवी देवता उन समस्त देवताओं को वंदन अभिनंदन। इस सभा में पधारे हुए समस्त धर्म रूपी बंधुओं और मातृशक्तियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नीलिया नगरी से आने वालों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और नीलिया के बाहर से जितने भी महानुभाव और मातृशक्तियां पधार रही है उनका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन कि भी अपने नगर को, अपने घर को, अपने गांव को छोड़ करके प्रदेश के अंदर दूसरे गांव में जाकर के महायज्ञ को सफल कर रहे हैं। ऐसे बाहर से जितने भी भक्तजन पधार रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, कोटि कोटि स्वागत अभिनंदन वंदन। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें, प्रभु नाम का सुमिरन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले सांवलिया सेठ की जय हो। बोले शिव महापुराण की जय हो। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। सबको बोलना है, ज्यादा कोई राधे इतना कोई कठोर शब्द भी नहीं है, इतना कोई संदिग्ध शब्द भी नहीं जो ना बोल पावे। केवल क्या बोलना, राधा जी के गोविंद और गोविंद जी की राधा। और लय ताल के साथ बोलना, धीरज से बोलना। पड़ोसी की तरफ ध्यान मत देना कि मेरी आवाज कैसी निकलेगी, पड़ोसी कैसे सुनेगा। अपनी आवाज को स्वयं सुनो, स्वयं को अच्छी लगनी चाहिए, पड़ोसी को अच्छी लगी। दुनिया महाराज सुबह भोजन करो तो सुबह भोजन नहीं करने देती, 10 बजे भोजन करो तो उस समय भोजन नहीं करने देती, 12 बजे भोजन करो तो ये कहती कि अरे यार यो कोई भोजन कर पाको टेम कहीं, शाम को जिमो तो शाम को जिम। ये दुनियादारी ओगणगारी हेली मारी निर्भय रीजिए कर्ण भेद मत दीजिए। तो अपने भगवान का भजन अपने को अच्छा लगना चाहिए कि राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के। आवाज जोर से आनी चाहिए। गोविंद जी की, राधा जी के, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की,
राधा जी के गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे 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 राधा जी के। भगवान से प्रार्थना करो ये सांवलिया से, ये सांवरा जिस प्रकार आप राधा रानी से प्रेम करते हो ना, वैसा प्रेम आप हमसे करने लग जाओ, और जैसा राधा रानी आपसे प्रेम करती है वैसा ही प्रेम हमारे कट में तुम्हारे लिए प्रकट कर दो। हरे राधा जी के गोविंद गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद गोविंद जी की राधा। अच्छा, पिछले यार छठा दिन है कथा का। कथा का कौन सा दिन है? छठवां दिन। जिंदगी की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है ना। 6 दिनों से किस किस की जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही है, आनंद के साथ चल रही है, हाथ खड़े। और आज के 6 दिन पहले कलेश, लड़ाई, दंगे, वाद विवाद, इन घर पे मक्खियां काट रही थी, समस्याएं। उन 6 दिनों से कुछ ऐसा लग रहा है क्या? जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही? धीरे धीरे। हे जी जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, राम गाड़ी वाला। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाला। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी कौन चला रहा है? जिंदगी की गाड़ी दुनिया नहीं चलाती है। अरे इस जिंदगी की गाड़ी दुनिया कब तक चलाएगी? जब तक दुनिया पर विश्वास रखोगे। और जिस दिन तुम्हें सांवलिया सेठ के श्री चरणों में विश्वास हो जाएगा, उसी दिन सांवलिया सेठ अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब सांवलिया सेठ की गाड़ी में बैठ जाओगे ना, तो भव सागर से पार होने में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ओ जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाला। गाड़ी हाको, राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, राम जरा होले होले गाड़ी हाको, राम गाड़ी वाला।
मारी रंग रंगीली मैया डाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली मैया डाल गुलाल। गाड़ी कैसे रंग रंगीली? देख लो भांति भांति के जीव बेटे, यही तो जिंदगी की गाड़ी है। गाड़ी मोरी रंग रंगीली मैया डाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली मैया डाल गुलाल। और ये 6 दिनों से गाड़ी कैसे चल रही है? हाकण वालो छेल छबीलो, हाकण वालो छेल छबीलो, बैठण वालो राम। राम किसमें? आप में मेरा राम बसा हुआ है। एक बात बताओ, हम अकेले यहाँ बैठे बैठे रहे तो कथा इतनी आनंद से हो सकती है क्या? आप लोगों के अंदर अगर राम नहीं होवे और आप लोग अगर इस कथा का आनंद नहीं लो तो क्या कथा इतनी सुंदर निकल सकती क्या इस शरीर से? कि हाकड़ वालो चेल छबीलो, बैठण वालो राम राम मारा बैठण वालो राम। हाकड़ वालो चेल छबीलो, बैठण वालो राम। वालो खेल छबीलो, बैठण वालो राम। धीरे धीरे तेरा होले होले गाड़ी हाको राम गाड़ी माला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको राम गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला जी भगवान गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला रे भगवान गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला भगवान गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला रे भगवान गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे जरा होले होले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको राम गाड़ी माला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको राम गाड़ी वाला। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय आवाज आनी जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब तक राम की छवि को अपने मन में नहीं खोजोगे, जब तक राम के नाम में नहीं डूबोगे, तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लूट लो, खजाना अभी तो खुला हुआ है, लूट लो। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीले वालों का, कुंडला वालों का, जगेपुर वालों का। भाई ये तीनों जो गांव है ना, नीलिया, कुंडला, जगेपुर, इन लोगों का भाग्यवादी हो गया। नीलिया, कुंडला, जगेपुर, इन तीनों गांवों के लोगों का भाग्योदय हो गया। इस बार जो तुम्हारी जो जन्माष्टमी का जो पर्व रहेगा ना, अगर तुम लोग समय का दान करोगे तो ऐसी जन्माष्टमी बनेगी ना तुम्हारी कि जिंदगी भर तुम्हें वो जन्माष्टमी याद रहेगी। इतनी सुंदर जन्माष्टमी का आयोजन होगा कि श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जिसने भज लिया जय सिया राम उसके बन गए बिगड़े काम। जिसने भज लिया जय सिया राम उसके बन गए बिगड़े काम जिसने भज लिया जय सिया राम उसके बन गए बिगड़े काम। जिसने भज लिया जय सिया राम उसके बन गए बिगड़े काम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। ध्याये नित्यं मही समरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं कुसुमर्गवरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमया गणैः यात्रिकृतीं वसानं विश्वाजं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जगत पिता दीनबंधु दीनानाथ भगवान करुणा वत्सल समस्त जीवों का कल्याण करने वाले, जीव मात्र के ऊपर दया रखने वाले, 84 लाख योनियों को अपनी चरण शरण में लगाने वाले ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा में आज आप और हम 6वें दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी भाग मानस तनु पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। 84 लाख योनियों में बड़ी विभिन्न प्रजातियां, 30 लाख तो वनस्पति। काउंट दें, गिनना, गिनो पर तुरंत गिनती चालू करो। 30 लाख वनस्पति, 20 लाख क्षणभंगुर। 30 लाख वनस्पति में पेड़ पौधे लताएं पताएं, ये 30 लाख। और 20 लाख क्षणभंगुर। क्षणभंगुर यानी पल भर के अंदर उनका जन्म होता है, पल भर में ही उनकी मृत्यु हो जाती। क्षण मात्र जिनका जीवन रहता वो 20 लाख। 30 और 20 हो गए 50 लाख। 11 लाख गगनचर्य, गगन मंडल के अंदर उड़ने वाले पंछी, इनकी प्रजातियां 11 लाख। 9 लाख जलचर, जल के अंदर रहने वाले 9 लाख। 11 9 हो गए 20, 50 पहले के 20 और 50 70 लाख। फिर 10 लाख थलचर, जमीन पर चलने वाले, जिसमें गाय बैल कुत्ता हाथी लोमड़ी शेर शियाल, जितने जो जीव है प्रजातियां, खरगोश वगैरह, ये सब ये ऐसे करके 10 लाख प्रजातियां। फिर बचती 4 लाख, जिनमें देवता दानव और मानव, जिनमें से महाराज 3 लाख 99,999 में तो देवता और दानव, और एक में महाराज मानव। 3,99,998 में तो है देवता और दानव, ये और 2 के अंदर मानव। मानव में भी एक तो मानव और दूसरे किन्नर। दूसरी योनि कौन सी? किन्नर की। तो उन सब योनियों में से हटा करके परमात्मा ने आपको हमारे को कौन सी योनि प्रदान करी? मानव योनि प्रदान करी। तो बड़े भाग्य आपके हमारे के आप और हम इस पावन पुराण का आनंद ले पा रहे हैं। इस पुराण के साथ साथ कथा का भी आनंद ले रहे हैं, जीवन का भी आनंद ले रहे हैं, ग्रस्त का सुख भी भोग रहे हैं और राम नाम का रस भी पी रहे हैं। इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं नहीं मिलेगा। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुलाय कंग तुलन ताई सकल मिलीर, जो सुख लव सत्संग। जितना आनंद आपको भगवान की कथा में आएगा, चाहे आप भगवान की कथा को यहाँ पर सुनो, चाहे कहीं पर भी जाकर के सुनो, सुनाने वाले पर निर्भर नहीं करता। अरे कथा में आनंद लेना है तो सुनने वाले पर निर्भर करता। कौन से गुरु जी कथा सुना रहे ये निर्भर नहीं करता, ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप उस भगवान की कथा में अपने अनुकूलता के हिसाब से आनंद की खोज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बाकी राम की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की कथा हो, चाहे भक्त का चरित्र हो, आनंद तो हर जगह ऐसा ही बरसता रहता है।
कथा कोई छोटी नहीं होती, कथा कोई बड़ी नहीं होती। तो जगत पिता महादेव की कृपा से आज आप और हम 6वें दिन इस कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। निमिषारण्य तीर्थ के अंदर सूत जी महाराज एक नहीं दो नहीं पूरे 88,000 महात्माओं को ये कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मलोक के अंदर स्वयं ब्रह्मा जी महाराज जिन्होंने आपको हम सबको धरती गगन आकाश पवन वायु अग्नि सबको जिन्होंने बनाया, वे ब्रह्म भी जीव मात्र को बनाने वाले वे ब्रह्म भी इन भगवान महादेव के गुणों का गुणानुवाद गगन मंडल के अंदर ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर के ऊपर ब्रह्म लोक में सत्य लोक में जहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, उस सत्य लोक में भी यही भगवान का चरित्र नारद मुनि को सुना है। और जिस गिरि सिंधु कैलाश गिरिमादन कैलाश पर्वत के ऊपर देवादिदेव महादेव विराजमान रहते हैं, उस महादेव के दरबार में भी महादेव के वाहन नंदी समस्त रुद्र गणों को, भूतों को, प्रेतों को, ये कथा केवल मानव नहीं सुनते, भूत प्रेत भी सुनते, तो उन भूत प्रेत समस्त रुद्र गणों को भी ये कथा सुनने का अवसर मिला। और इसी पावन कथा को कलिकाल के अंदर भरत भूमि मत्स्य प्रदेश की नीमच मंडल के इस नीलिया ग्राम के अंदर श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में आप और हम समस्त आसपास के निकटतम ग्रामों और नगर से पधारे हुए भक्त जनों के आशीर्वाद से, नीलिया वालों का कोई आशीर्वाद नहीं है। इस कथा को सफल बनाने का सबसे बड़ा श्रेय है जो बाहर से जो भक्त पधार रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से कथा सफल हो रही। नीलिया वालों अहंकार मत करना, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो 2 किलो रावण कौरव कंस। इस कथा को सफलता की तरफ कौन ले जा रहे हैं? ये जो भक्तजन जो बाहर से पधार रहे हैं ना, आज ये कथा सुनने आ रहे हैं। कथा सुनने नहीं आ रहे ये लोग, ये नीलिया नगरी के एक एक निवासी को, एक एक जीव को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये कथा सुनने तो आ ही रहे हैं, पर नीलिया वालों का सौभाग्य है कि आप समस्त ग्रामवासियों को ये आशीर्वाद देने आ रहे हैं। केवल सियावत परिवार को आशीर्वाद नहीं मिल रहा, पूरे गांव को आशीर्वाद मिल रहा है। जितने भक्त जन बाहर से आ रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से भगवान कई महिमा का मंडन भगवान के बाहर से आने वाले भक्ति करते। अरे नीलिया वालों को तो रो दो करके सुननी ही पड़ेगी इनके गाँव में कथा। तुम लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा। जैसे जमीन में बीज डालने जाते हैं ना, खेत जब ओरने जाते हैं, बीज कैसे भी पड़ो, ऊंधा पड़ो चाहे सीधा पड़ो, उस बीज को उगना ही पड़ता। वैसे ही नीलिया वालों को तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे 10 आदमी आकर के सुनो, चाहे 20 आदमी आकर के सुनो, चाहे एक आकर के सुनो, नीलिया का तो एक ने एक को तो सुनना ही पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सौभाग्य ये बाहर से आने वाले जीवों का है। ये सबसे बड़ी कृपा तो नारायण की है कि आपकी नगरी में नगर नगर से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी इनके नगर में कोई धार्मिक आयोजन होवे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो सके तो 7 के 7 दिन वहां जाकर के ये कर्जा उतार देना। मैं कह रहा हूँ रघुनाथ जी महाराज की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, सावलिया सेठ की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। किन जानामि योगम हे जपमनेव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुर्यम्।
जपमनेव पूजा न जानामि जपमनेव पूजा न तो हम सदा सर्वदासंतूर्यम् न तो हम सदा सर्वदासंतूर्यम् आवाज आनी चाहिए। मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी। जैसे जीव जब सतमार्ग पर चलता और सदा आचरण को धारण करता है ना, ऐसे जीवात्मा को बुढ़ापे में जीने का बड़ा आनंद आता है। जो सतमार्ग पर चलता और सद आचरण को धारण करता है ना, ऐसे जीव का बुढ़ापा उसे बुढ़ापा जीने का बड़ा आनंद आता। और ऐसे ही महाराज जब कथा का जब आखिरी वक्त आता है ना, तो कथा सुनने का भी बड़ा आनंद आता कि मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वन्दे वृषभारूढम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसम् रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं कुसुमरगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमया गणेः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी मेरे भोले बाबा भोले भंडारी। और महाराज सभी देवता जब भगवान महादेव का तारकाक्ष महादेव के पुत्र कार्तिकेय का जब तारकाक्ष के पिता तारकासुर के संग जब युद्ध होता है, तारकासुर राक्षस की सेना और कार्तिक स्वामी की सेना के बीच में घमासान युद्ध मच जाता है। सूत जी कहते हैं कि आज धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है।
और जब जब महाराज यह धर्म बढ़ता धरती पर, तब तब परमात्मा को धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी प्रकार के रूप को धारण करके धरती पर आना पड़ता है। बैठ जाओ, बातें मत करो, जहाँ जगह मिले ना वहाँ बैठ जाओ। ये गली में भी बैठ जाओ, ये जो गली है ना गली, ये पाइपों वाली गली, अण में भी बैठ जाओ, अण में करंट नहीं है, वाड़ दो, आराम से बैठो, पर बातें मत करो। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। ये गांव, ये घर, ये खेती, ये बंगले, ये गाड़ी, ये सब यहीं के यहीं रहेंगे। आप और हम दोबारा मिल सकते हैं, पर ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। लकड़ी के मकानों में चिरागे मत जलाओ, आग लग जाएगी तो लोग बुझाने नहीं आएंगे। लकड़ी के मकानों में चिरागे मत जलाओ, आग जब लग जाएगी ना तो जिनसे तुम बातें कर रहे हो ना, यही लोग तुम्हारे मजे लेंगे, तुम्हारी दुर्गति पर तुम्हें सांत्वना देने नहीं आएंगे। जितनी चीज पैसे निकलती ना, पैसा कष्टकारी, परिवार माया का जाल, पुलिस दुख देने वाली, प्रेम दुखों को देने वाला, पुत्र कमाई खाने वाला, और ये पड़ोसी कलेश की मूल, चाहे घर के हो चाहे कथा में बैठने वाला। ये किसकी मूल है? कलेश की। आपका मन कथा में लग रहा है, पड़ोसी का मन नहीं लग रहा, तो वो कोणी की देख करके तुम्हारा ध्यान भंग कर देगा। इसलिए ऐसे पड़ोसियों की संगति मत करो जो खुद तो डूब रहे हैं, तुम्हें भी डूबो रहे हैं। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। आप और हम मिलते रहेंगे, और आपका और हमारा मिलना भी कोई जरूरी नहीं कि मिले ना मिले। जीवन है, जीवन की नौकाएं हैं, क्या पता कल को न हमारी सांसें रुक जाए। आप लोग तो जियो हजारों साल, पर कल को न श्वास है, ये तो बाहर निकले साली अंदर आना भूल जावे, रास्ता भूल जावे, किधर जाना और उसके आने जाने के चक्कर में हमारा रास्ता आगे का निकल जावे। और वो सारे लोग कहते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम तो मात्र 3 घंटे का सबके लिए ही मिलता है। कथाएं कहीं पर भी हो रही हो, अपने आसपास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने निकटतम, अपने पहुंच के अंदर अगर कहीं कथा हो रही तो वहां जाकर के समय निकालना चाहिए। मित्रों, एक दिन ऐसा समय आएगा कि 3 घंटे में सबको टाइम मिल जाएगा, गांव वालों को मिल जाएगा, घर वालों को मिल जाएगा, परिवार वालों को मिल जाएगा, और उठा करके उधर, और 3.25 घंटे बाद में कोई याद ही नहीं रहेगा। 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जमीन का जमीन में, गगन का गगन में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि के अंदर, और वायु का वायु में मिलन होने के बाद में फिर टाइम ही टाइम रहेगा। फिर भटकते रहोगे आत्माएं, फिर शरीर नहीं मिलेगा तो फिर टाइम ही टाइम रहेगा। इसलिए शरीर मिला, इस शरीर से समय निकालो, समय निकालो, शांति का निकालो, प्रेम का निकालो, परमात्मा के प्रति चरणों में प्रेम करो। अरे संसार में क्या डूबे रहते हो यार। एक बार अपने आप को भुला करके मेरे सांवलिया सेठ के दरबार में आकर के तो देखो, तुम्हें मेरा सांवरा अपनी बाहों में न उठा ले तो फिर मुझे कहना कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कि एक बार चरणों में आकर एक बार चरणों में आकर जीवन के तेरे अंधेरे मिटेंगे, जीवन के तेरे दिल में तो ज्योति जला कर देखो, दिल में तो ज्योति जला कर देखो।
भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एक बार चरणों में आकर देखो, तुम्हारे अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे। क्या हो जाएगा जब ज्ञान गंगा में जब तुम डुबकी लगा लोगे ना, तो जिंदगी के तुम्हारे जन्म जन्म के अंधेरे मिट जाएंगे। सभी बोले अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे। कि दिल में तो ज्योति जला कर देखो, दिल में तो ज्योति जला कर देखो, तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी। एक बार चरणों में आकर देखो, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। कदम दर कदम तुम उठा कर देखो, कदम दर कदम तुम उठा कर देखो, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। जब भगवान के दरबार में आओगे ना, तो तुम्हें कौन मिल जाएगा? सावरिया। कि सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, सावरिया मिलेगा तुमको कदम पे। सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। कदम दर कदम तुम उठा कर देखो, कदम दर कदम तुम उठा कर देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चरणों में दिल को झुका कर देखो, चरणों में दिल को झुका कर देखो। गुरु सावलिया शेठ की जय हो। इसलिए हम और आप मिल सकते हैं, परंतु परमात्मा की कथा बड़ी मुश्किल से मिलती। इसलिए जब भी आप यहाँ पधारा करें ना, बातें ना किया। भगवान महादेव के और तारकासुर के महादेव के पुत्र कार्तिकेय और तारकासुर के बीच में युद्ध होता। महाराज अधर्म और धर्म के बीच में विवाद सदैव रहा। सत्य पर असत्य सदैव भारी पड़ता रहा, परंतु देवियों और सज्जनों, सत्य परेशान हो सकता पर सत्य कदापि पराजित नहीं होता। धर्म कम हो सकता पर धर्म नष्ट नहीं हो सकता। जीवन में सदैव नेकी का काम करते रहे, अधर्म का कार्य नहीं करें। जीवन में बाधाएं आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, परमात्मा परीक्षा ले सकता है,
परंतु परमात्मा मारेगा नहीं, परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेगा। जब जब जीवन में संकट आवे तब तब समझ लेना कि तुम्हारे साथ कौन है, सावलिया सेठ। कि सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, मेरी राहों में मंजिल बना कर तो देखो। सावलिया से मिलने के लिए मेरी राहों में मंजिल बना कर तो देखो। सावलिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। सावलिया कब मिलेगा? जब तुम सत्य के मार्ग पर रहोगे, धर्म के मार्ग पर रहोगे। झूठ, चोरी, अन्याय, पाप, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब से तुम परे रहोगे, तब जाकर के तुम्हें भगवान मिलेंगे, अन्यथा भगवान नहीं। और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का रूप अवतरण धारण करते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए प्रहार। जब जब संसार में अंधेरा बढ़ जाता, पाप का अत्याचार बढ़ जाता, तब तब नारायण को कोई न कोई रचना करनी पड़ती है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम वंदे देवकी नंदन श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ऐसे परमपिता परब्रह्म परमेश्वर देवादिदेव महेश्वर के श्री चरणों को कोटि कोटि करता। घमासान युद्ध होता महाराज, अंततो गतवा तारकासुर नामक राक्षस भगवान कार्तिकेय के हाथों से मारा जाता है। और गगन मंडल से महाराज, नभ मंडल से दुंदुभिया और ढोल नगाड़े तासे बजने लगते, समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और गगन मंडल से सुमन वृष्टि करने लगते कि अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, अंधेरे जीवन के तेरे, ज्योति अपने दिल में जला कर तो देखो। जीवन के अंधेरे कब मिटेंगे? जब तुम राम जी को मानना प्रारंभ करोगे, तब जाकर के जीवन के अंधेरे मिटेंगे। जब तक तुम राम की शरण में नहीं जाओगे, जब तक तुम गुरु महाराज की शरण में नहीं जाओगे, जब तक तुम्हें परमात्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अपने गुरुदेव की चरण शरण को अवश्य याद रखो। सूत जी कहते हैं कि जब तारकासुर नामक राक्षस मारा गया तो उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। कितने बेटे थे उसके? 3 बेटे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मौत से बड़े दुखी हुए, वर्षों तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, रोते रहे, विलाप करते रहे। जीव की स्थिति ही रहती महाराज, जब कोई आता है कोई जाता है उसके लिए विलाप करता है। परिवार में किसी का जन्म होवे तो भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और परिवार में अगर किसी की मृत्यु भी हो जावे तब भी प्रसन्न, दुखी नहीं होना चाहिए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंध के गया। जंजीर अपनी अपनी करनी करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में आता है। ना कोई पत्नी अपनी है, ना पुत्र अपना है, ना भाई अपना है, ना माँ अपनी है, ना पिता अपना। ये तो एक संसार की मर्यादा है कि भगवान ने इसे अपना परिवार बना दिया, तो परिवार के साथ केवल 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 प्रेम में जीवन व्यतीत करना चाहिए, पर मोह में नहीं। प्रेम और मोह में रात और दिन का अंतर। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और मोह में स्वार्थ छिपा रहता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और मोह में स्वार्थ छिपा। प्रेम में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो ऐसा करो कि आप प्रेम करते रहो और सामने वाले को पता ही न चले। मीरा ने जो प्रेम किया था ना, मीरा कौन कहने गई थी भगवान जी से कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? करती रही करती रही करती रही। एक दिन ऐसा आया कि ठाकुर जी ने मीरा को अपनी मूर्ति के अंदर ही समाहूत कर लिया, कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम करना तो मीरा जैसा करो, दुनिया भले कलंक लगावे सो लगावे, परंतु भगवान सांवलिया सेठ इसको अपने अंदर छुपा। मीरा को कहते थे भगवान,
किथन ले बन आऊंगा। जब जब मीरा की आंखों से आंसू निकलते थे ना, तब कन्हैया खुद कहते, किथन ले बन आऊंगा, सब दुखड़ा मिटाऊंगा। तू कड़ा दुकारो बार मत दोया ना करिए। अरे मैं मिलने आऊंगा, मीरा रोया ना करिए। मिलने आऊंगा, मीरा रोया ना करिए। कितने बढ़िया बोला, टुकड़े बेटा बोला, कितने बढ़िया बोला, टुकड़े बेटा बोला। तू बड़ा दुकारो बार मत दोया ना करिए। मैं मिलने आऊंगा, मीरा रोया ना करिए। मैं मिलने आऊंगा, मीरा रोया ना करिए। अरे मैं मिलने आऊंगा, मिलने आऊंगा, मीरा रोया ना करिए। भगवान को खुद मजबूर हो जाना पड़े, अपने प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा संकीर्तन करना चाहिए कि सांवलिया सेठ को खुद को मजबूर हो जाना पड़े आपसे हमसे मिलने के लिए। जब महाराज तारकासुर मारा गया, उसके तीनों ही बेटे महाराज जी विलाप बरसों तक महाराज अपने पिता की याद में तड़पते रहे, पिता को याद करते रहे। और जब उनका शौक कुछ कम हुआ तो एक दिन तीनों भाई मिलकर के ब्रह्मा जी की साधना करना, और ब्रह्मदेव को कठोर तपस्या करी, वर्षों तक एक पांव पर खड़े रह करके तीनों भाई ब्रह्मा जी की साधना करते हैं।
ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते। ब्रह्मा जी कहते कि बोलो वरदान मांगो। तीनों भाई एक ही सुर में कहते कि प्रभु आप हमें अमर कर दीजिए। जीवन में एक चीज याद रखे, कोई स्थिर नहीं आया, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपकी और हमारी भी मृत्यु निश्चित है। आपको और हमको भी 7 दिनों में मरना है। कितने दिनों में मरना है? 7 दिनों में। आपका हमारे जीवन का सेकेंड लास्ट डे चल रहा है, कल फाइनल हो जाएगा, कल मौत भी आ जाएगी। कथा कितने दिनों की है ये? 7 दिनों की। जीवन कितने दिनों का है? 7 दिनों का। यही तो जीवन है। जो भगवान के चरणों में बैठ करके गुजारा जाए वो तो जिंदगी है। और जो संसार में रह करके गुजारे ना महाराज, उसे जिंदगी नहीं कहते, वो तो राम रगड़ा है। संसार में पड़े रह करके जो गुजरता है ना पल, वो तो है राम रगड़ा, वो तो कलह है। अरे वो तो समस्या है, उसको मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हो, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। बाकी जो ठाकुर जी के चरणों में जो जितना जीवन निकले ना, कोशिश ये करो कि तेरा भजन करते करते मेरी मौत हो जाए। इसलिए सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। तालियां बराबर चलनी चाहिए दोनों पक्षों से। ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास श्वास परिणाम रटो, ओ वृथा श्वास ना कोई, कापतो या बेरन को फिर आवन हो ही न हो। इसलिए एक भी श्वास अपनी बेकार नहीं जानी चाहिए। अरे ये जीवन मिला। और जीवन में एक चीज याद रखे, जब कभी कथाओं में आवे तो पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब कहीं पर भी भगवान की कथा चल रही हो ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ना तो आप लोगों को जरूरत है, ना इन माताओं को कथा में जाने के लिए पूछने की जरूरत। अरे जब जगतपति की कथा में जा रहे थे किससे? जब परमपिता, आप विचार करेंगे आप कौन सी जगह जा रहे हो। आपको पूरा अधिकार है माताओं, ये नकली पतियों से पूछने की जरूरत नहीं है। अरे असली पति तो वो बाकी बिहारी है, जगत पति। भगवान के लिए क्या कहा गया है? जगत पति। जब जगतपति की शरण में जाना हो ना, तो इन नकली पतियों से पूछने की जरूरत नहीं। ये सबके सब फर्जी, सबके सब डुप्लीकेट, सबके सब स्वार्थी। अगर तुमने इनके घर का काम करना बंद कर दो ना, तुमने इनको खाना बनाना दे करके बंद कर दो, तुमने इनके कपड़े धोना बंद कर दो, इनके छोरे छोरों को रखना बंद कर दो, अनके वाड़े आबो जाबो बंद कर दो, फिर देखो ये ताकत प्रेम की बात कर ले गई सबके सब। और उस जगतपति को देखो, सच्चा पति कौन? वो जगतपति। तुम चाहे उसका नाम लो या मत लो, फिर भी सुबह भी भोजन देता और शाम को भी भोजन देता। तुम चाहे उसका सुमिरन करो
या ना करो, फिर भी वो सुख और चैन तुम्हें दे रखा है। तुम चाहे उसे याद करो या ना करो, फिर भी वो प्राण वायु बनकर के हर पल तुम्हारे साथ है। बार बार श्वास के रूप में वो जगतपति तुम्हारे अंतर को जाता है और उसी श्वास रूप में वो जगतपति तुम्हारे से बाहर निकलता है। फिर वही जगतपति नारायण श्वास का रूप लेकर के तुम्हारे अंदर जाता। चाहे तुम उस परमात्मा को याद करो। बताओ तो सच्चा पति वो जगतपति हुआ कि ये दुनिया के नकली पति? वही हुआ ना, जगतपति नारायण। तो कथा में जब भी अच्छे कार्य में, मंदिर दर्शन में, मंदिर के दर्शन करने जाओ तो पूछने की जरूरत नहीं, कथा में जाओ तो इनसे पूछने की जरूरत नहीं पूछना चाहिए। एक दिन लड़ लेगा, 2 दिन लड़ लेगा, 3 दिन लड़ लेगा, कब तक लड़ेगा साला? कभी न कभी तो थकेगा ना लड़ते लड़ते। तो जीवन में पल्ले पर गांठ बांध लो। गठजोड़े में जहाँ गांठ लगाती हूँ ना इनकी, उस गठजोड़े के कोने पर पहले ये गांठ लगा लो कि जहाँ कहीं सत्संग होगी, भगवान का भजन होगा, मंदिर दर्शन करना होगा, तो भले ही कितना ही लड़े सो लड़े, पर मुझे तो भगवान के मंदिर जाना ही जाना है, भगवान की कथा सुनने जाना ही जाना है। मीरा को खूब लड़ता था राणा, फिर भी मीरा ने महाराज ठाकुर जी के वहां जाना बंद नहीं किया। हो माने मंदिर जाती ने राणो भरजे जी, सबरिया माने दासी तो बना ली जो, नंदी का दासी तो बना ली जो। Thank you.
में माने साथ तू मैया दुर्गा में माने कानूरारी गणी आवे माने कानूरारी गणी आवे मन प्यारा मुसामा फूलबाने मैं तो मन प्यारा मुसामा फूलबाने भगवान की कथा में जब जाना हो ना तो नहीं पूछना, अच्छे भगवान के भजनों में जाना हो तो नहीं पूछना, सत्संग में जाना हो तो नहीं, अरे क्या पूछना इनसे। जब जगतपति की ये विचार करा करो कि आप कहाँ जा रहे हो। हाँ, पति देव से कब पूछना, पति की आज्ञा के बिना। पति अगर आपका प्रदेश में है, आप कुछ भी जैसे भोजन देने के उपयोग की जो वस्तु है ना, जैसे भोजन हुआ, सब्जी हुआ, ये आप बिना पति की इजाजत के खरीद सकती है। पर जैसे कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करे, बाजार का काम करे, तो किनसे पूछे, पहले अपने पति से पूछे। पति परमात्मा होता है। कौन कौन अपने पति को परमात्मा मानती है? याद करो, कोई नहीं माने। अच्छा, परमात्मा मानती है तो फिर रोज धोख देती होगी ना? अरे तुम्हारे धोख देती है कि नहीं देती? रोज नहीं देती। देखो बहुत बड़ा अपराध कर रही है। सुनो, हंसो मत, बोलो सांवलिया सेठ की। जब तुम इस नकली पति के धोख दोगी ना, तब जाकर के जगतपति तुम्हारी धोख मानेगा। मान लिया कि ये नकली पति है, झूठे हैं, जगतपति के बराबर नहीं, पर ये तो विचार करोगे तुम्हारा जीवन का आधार इन्हीं के पीछे है।
और जो नारी प्रतिदिन पति के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है, वो शतायु हो जाती है, 100 वर्ष की होकर के समस्त सुखों को भोग करके, भले ही वो भगवान का भजन करे या न करे, पर जो नारी पति की आज्ञा के अनुसार जीवन जीती न, वो 100 वर्ष की होकर के सुखों को भोगते हुए स्वर्ग में प्रवेश करती है, पति के अनुकूल अनुसरण करने वाली नारी। इसलिए पति देवता को प्रतिदिन प्रणाम क्या करें, रोज सुबह उठ करके पति के चरणों में नमन करें, प्रातः काल जल्दी उठे, पर भगवान की कथा में आने के लिए नहीं पूछे। ये विचार करें कि आप और हम कहां जा रहे हैं, जगतपति की कथा में जा रहे हैं, इसलिए नहीं पूछना। और जो जीव भगवान की कथा का विरोध करता है, जो जीव प्रभु के सत्कर्म का विरोध करता, यज्ञ का विरोध करता, धर्म के काम का विरोध करता है, वही जीव इस संसार में वर्तमान समय में राक्षस होता। पहले तो राक्षसों की सींग हुआ करते थे, काले हुआ करते थे, कुरूप हुआ करते थे, पर अभी अपने हमारे बीच में, आप और हमारे बीच में ही कभी तो राक्षसी भाव प्रकट हो जाता और कभी देवीय भाव प्रकट हो जाता। जब आप और हम धर्म के प्रति आरूढ़ होते हैं, धर्म के काम में लगते, तो आप और हम ही देवता बन जाते हैं। और जब आप में से, हमारे में से जो जीव धर्म का विरोध करने लग जाता है, धर्म के कार्य की खंडना करने लग जाता है, धर्म को नष्ट करने लग जाता है, तब उसके अंदर स्वतः ही राक्षसी भाव प्रकट हो जाता है, वही जीव राक्षस होता है। कौन कौन चाहते हो कि ये नारायण, हे गुरुदेव कि हमारे अंदर ये राक्षस कभी प्रकट ही न हो? कौन चाहते हो कि ऐसा राक्षस हमारे अंदर नहीं आवे? दोनों हाथ खड़ा करें। तो रोज सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, कि रोज सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, होंगे हनुमान राम किए जा। सुबह शाम 8 याम, सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, होंगे हनुमान राम किए जा। अगर चाहते हो कि अपने अंदर राक्षसी भाव प्रकट नहीं हुए, तो सुबह शाम 8 याम, 8 पहर होते हैं। सुबह से लेकर के अगली सुबह तक कितने पहर होते हैं? 8 पहर। उन 8 पहर में राम राम राम, कि खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम, खुश होंगे हनुमान राम, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम 8 याम यही, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान, खुश होंगे हनुमान राम। अगर चाहते हो कि हमारे अंदर ऐसा राक्षस प्रवेश ना करे, तो जब जब आपको समय मिले, तब तब आपके गुरुदेव के द्वारा दिए गए उस महामंत्र का जाप करते रहे। और गुरु महाराज के मुखमंडल से लिया गया वो अमृत रूपी मंत्र आपको एक न एक दिन भवसागर से पार करा देगा। आप इस भवसागर की नैया से पार हो जाओगे, पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम के चक्रव्यूह से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए आप भव सिंधु, सागर सिंधु के अंदर विलीन हो जाओगे, जहां भगवान श्री हरि नारायण का निवास होता है। ऐसे भव सिंधु के अंदर आप विलीन हो जाओगे। अब महाराज भी तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली ब्रह्मा की साधना करते, ब्रह्मा जी से कहते कि प्रभु आप हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। जीवन में याद रखे सबकी मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते भैया अमर का वरदान तो नहीं दे सकते हैं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो तीनों भाई भगवान शिव के बड़े उपासक थे, उन्होंने कहा चलो अमरता का वरदान नहीं दे सकते, आप एक काम करिए, आप हमें भगवान महादेव के हाथों मरने का वरदान दे दीजिए, हमें शिव के सिवा कोई दूसरा देवता मार ना सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर के चले गए। नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादा क्षीरूर बाब्दे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि विधारिणे नमः।
ब्रह्मा जी से कहते कि ब्रह्मदेव, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते, हमें शिव के हाथों से मरने का वरदान दे दीजिए और हमें 3 ऐसे भवन बना करके दे दीजिए जिस प्रकार स्वर्ग गगन मंडल में रहता, वैकुंठ गगन मंडल में रहता, सत्यलोक गगन मंडल में रहता, गोलोक गगन मंडल में रहता। हमारे भवन भी आप धरती पर नहीं, हमारे भी आप गगन मंडल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 3 भवन बना दीजिए जिनमें हम तीनों भाई रह करके राज करें और हमारे तीनों भवनों को केवल शिव के सिवा कोई दूसरा जीत नहीं पावे। उन तीनों राक्षसों ने जैसा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जो ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी तुरंत मकान बनाने, उनके लिए भवन बनाने के लिए चले गए। एक सोने का बनाया, एक चांदी का बनाया और एक उन्होंने लोहे का बनाया। सबसे बड़े बड़े पुत्र ने, तारकाक्ष ने सोने का महल लिया, बीच वाले ने, कमलाक्ष ने चांदी का महल लिया और सबसे छोटे वाले विद्युन्माली ने लोहे का रंग महल ले लिया। तीनों भाइयों के रंग महल गगन मंडल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जूझ रहे। पत्नी, पुत्र और अपनी प्रजा को लेकर के तीनों भाई उन तीनों रंग महलों में रहने लगे और अपने अपने रंग महल में भगवान महादेव की बड़ी बड़ी शिवलिंग की प्रतिमाएं स्थापित कर दी। और जो जीव शिव की शरण हो जाता है, ऐसे जीव को कभी मृत्यु नहीं होती। उसका शरीर नष्ट होता पर उसकी आत्मा अजर अमर होती है। मृत्यु पर एक विषय याद आया, आज की वृतांत। आप जब यज्ञ में बैठे हुए हो, आपके घर में विवाह हो, आप किसी ऐसे ज्ञान यज्ञ की भागीदारी बनेंगे, चाहे आप अग्नि रूपी यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए, जैसे कहीं यज्ञ हो रहा, आपने 5 दिन का यज्ञ, 11 दिन का यज्ञ, 10 दिन का यज्ञ है, उसी यज्ञ का अगर आपने संकल्प कर लिया, या आपके घर के अंदर विवाह हो, ऐसे मध्य के अंदर यज्ञ अगर आपका चल रहा है, हवन चल रहा है, इस मध्य में अगर अपने परिवार में या अपने घर में ही अगर मृत्यु हो जाती, तब भी उस मृत्यु का सूतक नहीं लगता। ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट वर्णन है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेह नाकम महिमान सचंत्र यत्र पूर्वी साध्य। अगर यज्ञ कर रहा है, घी तिल इत्यादि का हवन कर रहा है, यज्ञमय जंत देवा, अगर वो धार्मिक कथाओं का भागीदार बना हुआ है, वो अगर अपने पापों की आहुति दे रहा, ऐसे महायज्ञ में बैठा हुआ, या घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम, घर में विनायक की स्थापना हो गई, लगन लिख दिया गया, ऐसे समय में भी अगर परिवार में या कुल में या स्वयं के घर में भी मृत्यु हो जाती, तो वो सूतक नहीं लगता। वो सूतक स्नान करने मात्र से मरने वाले को अंत्येष्टि करने के पर्यंत, उसके स्नान करने के बाद वो सूतक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो तीनों भाइयों ने महादेव की शरण, और जो जीव शिव की शरणागत हो जाता, उसकी मृत्यु तो होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। उसकी आत्मा अजर अमर हो जाती, आत्मा कभी उसकी नष्ट नहीं होती और वह आत्मा सदा सदा के लिए शिव की शरण में चली जाती है। आत्मा सदा सदा के लिए महादेव की चरण शरण में चली जाती है। ऐसा जीव ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है। के ब्रह्म जज्ञानमं प्रथमं पुरुस्तात सीमित सुरुचुवेन अस्य विष्टाः सतस्य योनि मतस्य विवह। कि जो जीव ब्रह्म को जान जाता है, उसकी योनि मतस्य विवह, उसकी समस्त योनियां नष्ट हो जाती। 84 लाख योनियां जो है, उसकी सारी की सारी योनियां नष्ट हो जाती। ओम ब्रह्म जज्ञानमं प्रथमं। जो जीव प्रथम ब्रह्म को जान लेता है, ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरुस्त। ऐसा जीव पुरुष ही नहीं महापुरुष बन जाता, ब्रह्म को जानने वाला, और वह महापुरुष सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है और उसकी सारी की सारी योनियां स्वतः ही नष्ट हो जाती है।
इसलिए संसार को जानने से बढ़िया जब जब समय मिले, घर में मिले, खेत पर मिले, व्यापार में मिले, नौकरी में मिले, जहां आप हो वहां अगर आपको लग गया कि समय मिल गया है 5 मिनट का, उस 5 मिनट में एकाकार होकर के अपने परमात्मा से संबंध जोड़ लेवे, उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़े, ध्यान उस परमात्मा से लगा लेवे जिस परमात्मा से आप प्रेम करते हो, और उस परमात्मा तक की छवि को अपने हृदय में प्रकट कर। जरूरी नहीं कि मैं तो सांवलिया जी के मंदिर में जाऊं तभी जाकर के सांवलिया जी के भजन गाऊं। अरे सांवलिया जी के भजन तुम चाहे जहां बैठे बैठे गा सकते हो। अगर तुम्हारे भजनों में जोर होगा तो मेरे सांवलिया सेठ को आना पड़ेगा। कर्माबाई के खींचड़े में ऐसा स्वाद था, कर्माबाई का ऐसा प्रेम था कि महाराज सांवलिया सेठ को उसके घर जाकर के खींचड़ा खाना। कर्माबाई को खींचड़े में इतना प्रेम था, इतना रस आस्वादन था कि उसके खिचड़े को उसके घर जाकर के खाना। इसलिए परमात्मा से सच्चा प्रेम रखना कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर की बाट की। अरे जी मो मारा सावलिया जी मावे। और अब क्या खिचड़ी का टाइम नहीं रहा, अब भी सांवलिया सेठ के भगत ऐसे टिफिन भर भर के जामुन ले जाते हैं, बहुत सारे पेठे लेके जाते हैं, बहुत सारे जामुन लेकर के जाते हैं कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो हो। सांवलिया सेठ जितनी परीक्षा लेता है ना उतनी परीक्षा संसार में कोई दूसरा नहीं लेता। और सांवर भगवान कब तक परीक्षा लेते हैं? जब तक जीव संसार में भटकता है ना, जब तक जीव को लगता है कि संसार वाले मेरे हैं, तब तक भगवान परीक्षा लेता है। प्रेम करना है ना, प्यार अगर तुम्हें करना है, कौन कौन चाहता है कि हमें प्यार करना? प्यार ही अगर तुम्हें करना है ना यार, सांवरा सेठ से करो ना, संसार वालों से क्या प्यार करते हो। अरे सच्चा प्रेम मेरे सांवरिया से कर लो, एक दिन मेरा सांवरिया तुम्हें आकर के मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देगा वही मेरा भगवान सांवरिया सेठ होगा। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरहत कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। इसलिए जीवन में सदैव अगर प्रेरणा रखो, प्रेम रखो, स्नेह रखो तो किन से रखो? प्रभु के श्री चरणों से। प्रेम किन किन से करना? माता जी पिताजी के श्री चरणों से। सबसे पहला प्रेम किसमें? मातृ पितृ देवो भव। सांवलिया किन के ऊपर कृपा करता है? जो अपने माता पिता को भी देवता की तुल्य मानते हो, उन्हीं के ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा होती। मातृ पितृ देवो भव। उसके बाद में गुरुदेव का नंबर आता, आचार्य देवो भव। जो अपने अपने गुरुदेव को देवता के समान मानता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करता है। मातृ पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव। और फिर चौथे नंबर पर स्थान आता, जितने जो हरि भक्त हैं
जितने जो भगवान के भक्त हैं, संत है, ब्राह्मण है, उनमें भी जो देवता के दर्शन करता न, तब जाकर के सांवलिया कृपा करता। फिर पांचवा, संसार के प्रत्येक जीव मात्र में जो दया का भाव रखता है, तभी जाकर के सांवरिया सेठ कृपा करता, बाकी अन्यथा सांवरिया सेठ कृपा नहीं करता। आप कितनी माता पिता की सेवा कर लो, कितनी गुरुदेव की सेवा कर लो, साधु संत ब्राह्मणों की कितनी सेवा कर लो, और जनता जनार्दन को अगर आप दुखी कर रहे हो, तो आपके ऊपर सांवरा सेठ की कृपा नहीं होगी। जीव मात्रस्य नारायण स्वरूपम, जीव जीव के अंदर एक एक गट गट में मेरे नारायण का निवास है, इसलिए नर ही नारायण का रूप है। जब आप इस लौकिक संसार के प्रत्येक जीवात्माओं का कल्याण, अब कल्याण करने के लिए धन लगाने की जरूरत है, कल्याण करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। आप जीव मात्र से केवल अंतर आत्मा से शुद्ध सात्विक प्रेम करो, किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ चोरी अन्याय मत करो, किसी के साथ कपट मत करो, किसी को धोखा मत दो, सभी को निर्मल भाव से सम दृष्टि से सबको देखो। माता पिता की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो, आचार्य प्रवर सिद्ध साधु संत महापुरुषों के अंदर परमात्मा की छवि को देखो, और संसार के जीवात्मा में भी मेरे सांवलिया सेठ के दर्शन करो। न जाने कौन कब किस रूप में भगवान आ जावे, क्या पता क्या। ये माताएं बहनें बहुत बड़ी कथाकार है। वर्तमान में तो कलयुग में महिलाएं सबसे ज्यादा कथाएं करती हैं। हाँ, तुम्हारे घर की ये सब बेटी, ये सब की सब कथा करती है। इनके नाना प्रकार के व्रत, इनके व्रत चरित का पता ही नहीं चलता। ये ठीक रहा ठाकुर जी ने, जी इनको उम्र घटाने का व्रत नहीं दिया, बाकी न जाने कितने उम्र घटाने देके व्रत कर देती, उम्र बढ़ाने के लिए। सोमवार करती तो पति की उम्र के लिए, मंगलवार कर रही तो पति की उम्र के लिए, करवा चौथ कर रही तो पति की उम्र के लिए, के तीज, इनके आठमन के नामीन। अभी ये दौरा चल रहा, पूनम नाणे कान, 11 नाणे कान, गांठ नाना जारी, कभी क्या नाने जारी, कभी क्या नाने जारी। अरे ये गांठ फाट, ये नाना बंद करो। तुम्हारे घर पर जो गांठ पड़े, माँ बाप उन गांठ की सेवा कर लो, जो तुम्हारे तीनों गांठ यही आ जाएंगे, पूरी की पूरी त्रिवेणी चल करके तुम्हारे घर में आ जाएगी। क्या यार है वहां पर गांठ नाने के लिए दचके खारी साधन नहीं मिल रहे, खड़ी रह रही, फिर घर आकर के घर वाले से झगड़ रही, ये संपत्ति नहीं, गाड़ी घोड़ा मार कई काम का कोने मुंह थाने क्यों मन लीन चालो मन बटा अपड़ा लो थाने टेम नहीं मिले बेटे गाड़ नावा जीरी बटे दिन भर दांती कर पचे शाम का घर आई न दांती कर रही न पचे। अरे ये सब तुम्हारा बेकार है। अरे घरे काट पड़े भाई जी बाबा का रूप में वनाने हापड़ा दो, बाथरूम का पानी तीन खुद पचे वो हापड़ लो, वड़ा का चरणा ने दो, और वहां का चरणा का पानी ना अपना शरीर पर कूड़ लो। महाराज साक्षात भगवान नारायण का चरणों निकली गंगा बन गई और भव सागर पार हुई। पर नी आडंबर करवो जरूरी है। आपने कहिए आपने आडंबर दिखावो जरूरी, जड़ाती दिखावा कोनी नहीं। ये जनिया का आदत रहे, गाड़ी लिया तो पूरी कॉलोनी का महीना हंगामो करी दे, ये गाड़ी लिया नहीं। एन बाणु राखी का ऊपर न देखो तुम, राखी एक दिन की, एन राखी को हंगामो 11 दिन तक रहेगा। भली भाई बोधी आड़ी देगा कि माँ बाप भाई बोधी आड़ी देगा तो विने तो अपने घरे नहीं पेटी में रख देगा। एन घर की पेटी थी नवी काढ़ी ने एरे मेरे आड़ोशी पाड़ोशी ने बताओ केरी इन बापड़ो हाड़ी तो घर वालों दो ही ने नाम लेगा भाई को। यहाँ का चरित्र, क्रिया चरित्र को नारायण नहीं जीत पाए। इनके गुण बड़े हैं भाई साहब, इनसे जीतना भगवान राम जी हार गया, याना भी जीत लो। पर देवियों मेरी बात सुनो, जितना तुम आडंबर करती हो ना, सुनो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा आडंबर तुम ही कर रही हो आजकल। ये गांठ हापड़वाकान केम के हापड़वाकान ये हापड़वाती हो रही भगवान वही के यू नाना दौड़ा वेबाती राम जी मदद भी बगला दौड़ा ही जी बेचारा वना ने राम नहीं मिले। अरे नहाना है तो मन को नहलाओ, नहाना है तो आत्मा को नहलाओ, सजाना है शरीर का क्या श्रृंगार करना साले का, ये तो एक दिन जल करके नष्ट हो जाएगा। क्या कंकु लच्चा टीकी काजल टपला टपली करती रहती है, बेकार सब कुछ। सजाना है ना, तुम्हारी आत्मा को सजाओ, इतनी सुंदर बना दो कि मेरा सावरा भी कि अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, वो अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, कि ज्योति तो दिल में जला कर
देखो। जिसका दिल जमा करके देखो। अंधेरे मिटेंगे जीवन के तेरे, अंधेरे जीवन के तेरे। ज्योति तो दिल में जला कर तो देखो। सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, कन्हैया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। कदम दर कदम तुम उठा कर तो देखो। कदम दर कदम तुम उठा कर तो देखो। सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे, सावरिया मिलेगा तुम्हें हर कदम पे। कदम दर कदम तुम उठा कर तो देखो, उठा कर तो देखो। सुर गुरु वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वनगिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वंदे शिवं शंकरम्। परमात्मा तब मिलेंगे दीन बंधु दीनानाथ कब कृपा करेंगे, जब सर्वप्रथम तो आप मात्र पितृ देवो भव, जब आप अपने माता पिता में देवता को मानने लग जाओगे। जब तक आप आपके जन्मदाता में परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक आप कितने मंदिर बनवा लो, कितनी कथाएं करवा लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, कितने यज्ञ करवा दो, कितने ही आडंबर कर लो, मित्रों नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। कुछ भी कर लो यार। अरे जो सच्चा परमात्मा उसको ठोकरा करके, जो सच्चा ईश्वर है, द गॉड ऑफ रियल, जो सच्चा परमात्मा है, उसे तुम भूला करके एक पत्थर की मूर्ति में तुम नारायण प्रकट करना चाह रहे हो। इसे क्या तुम क्या राग मालकोस गाना जानते हैं? वो तो बिरले थे जो राग मालकोस गा करके पत्थर को भी डिजाइन बदल दिया करते थे।
जब तक तुम माता पिता में अपने देवता को नहीं खोजोगे, जब तक अपने गुरु महाराज में अपने देवता को नहीं खोजोगे, जब तक धरती पर प्रत्येक संत और ब्राह्मण के चरणों में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, संत और ब्राह्मण कोई भी हो उसके चरणों में प्रीति। अब संत कौन? संत का मतलब गृहस्थी को छोड़ने वाला की बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी, नहीं, मैं उस संत की बात कर रहा हूं जिसकी संसार के प्रति कामनाएं जिनकी अंत हो गई हो, उनके मन में केवल परमात्मा को प्राप्त करने की कामना जिनके मन में चल रही हो ना, मैं उन संतों की बात कर रहा हूं। और ब्राह्मण कौन? जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं, सॉरी अगर यहाँ कोई ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण हुई, और भी कोई ब्राह्मण है, अगर उसकी आत्मा को अगर ठेस पहुंचती है तो पहुंचने दो, तुझे चोट लगे तो लगने दे, मुझे है काम ईश्वर से। अगर तुझे चोट लगती है तो प्यारे लगने दे, मुझे है काम ईश्वर से। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म के तत्व को जान जाता है और जो ब्रह्म तक जाने के मार्ग को पहचान जाता, वही ब्रह्म अण जिनमें ब्रह्म का कण प्रवेश कर जाता वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म के मार्ग को जान जाता है वो ब्रह्म, अर्थात जीव मात्र ब्रह्म का स्वरूप है, जीव मात्र ब्राह्मण है। परंतु जब तक वो ब्रह्म के तत्व को नहीं जानता तब तक वो जाति में बटा रहता, तब तक वो वर्ण में बटा रहता, तब तक वो कर्म में उलझा हुआ रहता है। और जो ही जीवात्मा मान जाता है कि अब मुझे चलना पड़ेगा, अब मेरा कोई नहीं है, और जब वो पूर्ण सत्ता ब्रह्म की मान लेता है, न हर्ष न प्रसन्नता कारणम हर्षम न दुखस्य कारणम दुखी नाम, ना तो वो प्रसन्नता के अंदर खुशी के अंदर हर्ष को प्राप्त करता है, और न वो कितना ही विकराल पहाड़ उसके दुखों का उसके ऊपर पड़ जाए तब भी वो दुखी नहीं होता, वो स्थिर चित्त हो जाता, तब जाकर के वो ब्रह्म बनता, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनता। ऐसे ही ना ब्राह्मण योनि के अंदर जन्म लेने से न थोड़ी ना ब्राह्मण बन जाता यार, सॉरी माफ करना तुम्हारे दिल को, मैंने सुना नीलिया में 40% ब्राह्मणों के घर है। डोंट माइंड यार, सत्यता सत्यता ही रहेगी। ब्राह्मण ऐसे ही नहीं ना है, क्या जन्म से ब्राह्मण, क्या काहे का ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण? एक मंत्र नहीं आता, परमात्मा के रूप को नहीं जानता, साला मंदिर कभी जाता नहीं, धर्म का काम करता नहीं, जबरदस्ती ब्राह्मण। काहे का ब्राह्मण? कोई ब्राह्मण नहीं। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, यहाँ चला लोगे दुनिया में, वहां जाओगे तब डंडे पड़ेंगे। इससे बढ़िया यहाँ शब्दों के डंडे खा करके सुधर जाओ, और वहां जब डंडे पड़ेंगे ना, वहां रास्ता नहीं है। यहाँ तो तुम्हें पता नहीं, इधर मालगढ़ जाने का, उधर परवणी, उधर जनकपुर, इधर भागो तो आडी कांकड़े अटे तो फिर भी 4 गेला फटी रहा, वे गेला भी को नहीं, वे तो बचे यमदूत पकड़ी न बचे सोटा दे दी सोटा ने बचे 12 करवा का अलावा कई नहीं है बच्चे, बटे 12 इंच 12 हैं बच्चे। इससे बढ़िया ये शब्द रूपी डंडे बढ़ रहे हैं, इनको आत्मा में धारण करो और सुधार करो, हदरेगा जदी जार जीवन बनेगा। बाकी के सीताराम सीताराम के सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, काली बीती राती राम, काली बीती रही। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, काली बीती राती राम, काली बीती रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जागी विधि राखे राम, तागी विधि
सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जागी विधि राखे राम ताजी विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी के वास दे महलों में राखे चिंता झोपड़ी में वास दे विधि का विधान जान विधि का विधान जान आने लग सहिए सीताराम 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 कहिए तेरा नाम भोले मरते दम तक रखते रहेंगे तेरा नाम हो बोले मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक तेरा नाम ओ भोले मरते दम तक परमात्मा कब मिलेंगे? पहले माता पिता में भगवान को मत देखना प्रारंभ करो। तुम परमात्मा को मंदिर में खोजना बंद करो, पहले घर पर माता पिता, फिर अपने गुरु जी के श्री चरणों में, फिर ब्राह्मणों के श्री। अब ब्राह्मण कौन समझ में आ गई तुम्हारे? एक समय की बात है, महाराज एक राजा हुए थे रोमपाद। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े भाव से सुनना। हालांकि शिव पुराण का विषय नहीं है, पर शिव पुराण कथा वही है जहाँ से नवनित्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वही सच्ची कथा महाराज। बाकी महादेव जी ने क्या किया क्या नहीं किया सब अच्छा आप लोगों को मेरे से ज्यादा आप जानते। नवनित्य नवचेतना जहाँ से उत्पन्न हो जाए वही साकार होता है। एक राजा हुए रोमपाद। उस राजा के क्या महाराज पूरे शरीर पर भालू की तरह बाल, हथेलियों में भी बाल थे, पूरे शरीर पर भालू के समान राजा के बाल। अब राजा ने क्या करा, जब तब दान पुण्य करना प्रारंभ किया। पहले तो खूब डॉक्टर नीम हकीम कर लिए राजा ने, पर राजा का इलाज नहीं। खूब जब तब खूब डॉक्टर नीम हकीम कर लिए, इलाज नहीं हुआ। खूब जब तब किए, खूब नीम हकीम करे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने सोचा दान पुण्य करना चाहिए। 12 वर्षों तक खूब दान पुण्य किए। जब 12 वर्षों तक दान पुण्य किए उन्होंने, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राजा नित्य प्रतिदिन दान पुण्य करता। 1 वर्ष गुजरा, 2 वर्ष गुजरा, 3 वर्ष गुजरा, 4 वर्ष गुजरा, 5 वर्ष गुजरा। ऐसे करते करते 12वें वर्ष का आखिरी दिन,
आखिरी दिन प्रब्रह्म क्षम उस राजा के दरवाजे पर भिक्षक के रूप में स्वयं श्री हरि हर महादेव एक संत का रूप लेकर के उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। अब राजा ढोगे भर भर करके सोने के सिक्के असरपियां बांट रहा, हीरे मोती बांट रहा। और जब प्रब्रह्म का जब स्थान आया, नारायण का जब नंबर आया, तो प्रब्रह्म ने वो भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया। प्रब्रह्म ने कहा कि राजा देना हो तो अपने हाथों से दो। राजा कहता है कि प्रभु मैं अपने हाथों से तो दे रहा हूं। तो प्रब्रह्म कहते कि राजा हाथों से तो दे रहे हो, पर या हाथों के ऊपर कपड़े की थैली जो तुमने बांध रखी है, इस थैली को हटाओ फिर दो। इस थैली को हटाओ और फिर दो। अब राजा विचार करता कि अगर मैं कपड़े की थैली हटाऊं तो मेरे हाथ में भालू की तरह बाल है, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पूरे शरीर पर ऐसे बाल है। राजा सोचता कि संसार के अंदर मेरी बड़ी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लोग मेरे से डरते, वो डरना बंद कर देंगे, मेरा हास्य करेंगे, मेरा मजाक करेंगे। फिर राजा के मन में दूसरा विचार आता, अगर ये ब्राह्मण देवता, ये संत महात्मा अगर मेरे यहाँ से भिक्षा लिए बिना जाते तो मेरा 12 वर्षों का ये जो दान है वो व्यर्थ चला जाएगा। बोली सांवलिया सेठ की जय। आपके निकटतम नगर मोरवन में देवीलाल जी, डाडमचंद जी, केसरिया धनगर परिवार में हमारे ही अनुज, छोटे भाई के समान और मेरे ही शिष्य। और नीलिया के कौन कौन भाई? नीलिया वाले हाथ खड़े करना पहले। तो नीलिया के निवासी आप ही के गांव का युवराज चिरंजीवी नागेश के मुखमंडल से, पंडित नागेश के मुखमंडल से 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक श्रीमद् भागवत की कथा मोरवन में होगी। पंडित नागेश आचार्य के मुखमंडल से। और उसके आयोजक जिन्हें ये भागवत की सेवा का अवसर मिला, इन धनगर परिवार को भगवान सांवलिया सेठ से प्रार्थना करते कि इनकी भागवत की कथा जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ आकर के सफल करी, आप सभी लोग वहाँ मोरवन जाकर के उस कथा का रसपान करके उस श्रीमद् भागवत की कथा को सफल करें। महाराज, करवाने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। उस कथा को आपकी तरह पिपासु को बनकर के हृदय में धारण करने वाला श्रेष्ठ होता। ये कथा सफल है क्योंकि आप श्रेष्ठ हो, इसलिए कथा सफल है। सुनने वाले श्रेष्ठ हो, इसलिए आप वहां मोरवन जाकर के जरूर भगवान की इस भागवत की कथा को श्रवण पान करें। चौकी पुरावो नारायणम। तो राजा विचार करता है कि अगर मैं ये कपड़े की थैली खोलूं, मेरे हाथों के ये बाल जो है ये सबको पता चल जाएगा और पूरी नगरी मुझसे जो डरती है, मेरा मान सम्मान करती, मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि राजा के हाथों में इतने बाल। और राजा विचार करता अगर ये बिना दक्षिणा लिए ब्राह्मण अगर यहाँ से चला जावे तो मेरा 12 वर्षों का दान नष्ट हो जाएगा। जीवन में याद रखना, अपने दरवाजे पर कोई भी माताओं, मेरी मैयाओं, घर की चाबियां तुम्हारे पास है। और इस घर को स्वर्ग भी आप ही बनाती और घर को नरक भी आप ही बनाती। मनुष्य मानव केवल कमा करके ला सकता है। घर को मंदिर बनाना माँ के हाथ में है और घर को नरक बनाना भी इस ग्रह लक्ष्मी गृहिणी मात्र रूपी जगदम्बा के हाथ में। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो घर को मंदिर बनाते हो। राजा विचार करता है कि अगर मैं बिना दक्षिणा दिए इन ब्राह्मण देवता को यहाँ से विदा करता हूं तो मेरा ये जो वर्षों का जो 12 वर्षों का जो दान पुण्य वो सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। जीवन में याद रखें, अपने घर के दरवाजे से कोई भी भिक्षुक, कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जितना हो थोड़ा ही दो, पर कुछ न कुछ देकर के विदा करना चाहिए। जिस घर से राधे
घर से याचक खाली जाता, जिस घर से भिक्षुक खाली जाता है, उस घर में कभी महाराज संपन्नता नहीं आती, उस घर में कभी भी ठाकुर जी की कृपा नहीं होती। इसलिए अपने दरवाजे पर अगर कोई भी भिक्षुक आ जावे, कोई भी मांगने वाला आ जावे, तो खाली नहीं जाना चाहिए। अब राजा सोचता है कि अगर मैं ये कपड़ा खोलता हूं तो लोगों को पता चले, और ना खोलूं तो ये देवता चले जावे। राजा सोचा भले जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो काम ईश्वर से। राजा उसी वक्त वो कपड़े की थैली खोलता, तब वो ब्रह्म रूपी संत कहते कि हे प्रभु, हे राजन, इस छोटे से अपराध को छिपाने के लिए इतना बड़ा आडंबर कर रखा कि जाओ राजा, जाओ किसी शूद्र के घर का भोजन कर लेना, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। अब राजा ने महाराज जो ही सुना कि शूद्र के घर का, शूद्र माने अब आपकी नजर में क्या शूद्र माने नीच, शूद्र माने नीचे जन्म कौम में पैदा होने वाले नहीं, शूद्र माने, शूद्र का मतलब जो जन्म बलि कहीं पर भी लेवे, जिसके कर्म निम्न हो वो शूद्र होता है। सरपंच साहब काफी सेवा करते हैं हमारी, कुंडला प्रधान साहब वर्षों से जुड़े हुए, धर्म के प्रत्येक कार्य में आगे रहते हैं, जन सेवा में भी कोई कमी नहीं। यही आशीर्वाद है कि आप जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, गरीब लोगों की सेवा करते रहे, ठाकुर जी आपके खूब आनंद करेंगे। तो राजा विचार करता है कि शूद्र के घर कैसे भोजन करूं। अब शूद्र माने तो अपनी सोच में भी यही आता ना, निम्न, निम्न शूद्र नहीं, अरे शूद्र तो वो है जिसके कर्म नीच हैं, जिसके कर्म गंदे हैं, वो शूद्र है। अब राजा एक भोजन नहीं करता, शाम को नहीं करता, दूसरे दिन नहीं करता, तीसरे दिन नहीं करता, चौथे दिन नहीं करता, पांचवें दिन भी भोजन जब राजा नहीं करता तो छठवें दिन सुबह पहले राजा के राज्य का हरिजन राजा के राजमहल में सुबह सुबह ही आ जाता कि हे महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट है, भला आपको क्या तकलीफ है जो आप आज 5 दिनों से भोजन नहीं कर रहे हो। राजा विचार करता कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, इसका तुम्हें कैसे पता, तो मैं जो भोजन नहीं कर रहा हूं इसका तुम्हें कैसे पता। वो हरिजन कहता कि हे प्रभु, आपकी जो पत्तल बचती है झूठी, उस झूठी पत्तल से मेरे परिवार का लालन पालन होता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य आता कि मेरा झूठन से ये मेरे गांव के हरिजन का लालन पालन होता। राजा उस हरिजन को कहता कि भैया, कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट है, मुझे एक महात्मा ने कहा कि जा किसी शूद्र के घर का भोजन कर लेना, तेरा रोग दूर हो जाएगा। अगर तेरा रोग दूर नहीं होवे तो महात्मा उसे पता बता गए निकटतम संत के आश्रम का, अगर तेरा रोग दूर नहीं होवे तो तू वहां आकर के मेरे से मिल लेना। अब हरिजन कहता बस महाराज इतनी सी बात, प्रभु मैं आपके घर का हरिजन शूद्र भी हूँ, आप क्यों न मेरे घर आकर के भोजन कर लेना। राजा कहता भोजन तो कर लूंगा पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हरिजन कहता ठीक महाराज, नहीं जाने दूंगा। शाम का समय निश्चित किया अंधेरे का, जो ही अंधेरा पड़ा दिन भर हरिजन ने महाराज घर पे साफ सफाई कर दी, बर्तन मजवा दिए, गंगा जल का छिड़काव करवा दिया, पीली मिट्टी गोबर से आंगन लिपवा दिए, भोजन का जो साहित्य था वो नया मंगवा दिया, शुद्ध पानी भरवा दिया, भगवान की दीवा बत्ती कर दी, घर में शुद्धता कर दी, पवित्रता कर दी पूरे भवन के। शाम को अंधेरा हुआ, राजा दबे कदम से महाराज धीरे धीरे दबे पांव से उस हरिजन के घर जाता है। हरिजन बड़ा प्रसन्न होता कि आज मेरे घर पर यहाँ के तीनों चक्रवर्ती सम्राट पधारे, अच्छा नया आसन लगा देता, जल का कलश भर के रखता, भोजन परोस देता। अब राजा महाराज जब निवाला तोड़ता न रोटी का, ऐसे लगता जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ को उछाल। कंठ अवरुद्ध राजा के कि मैं आज हरिजन के घर, एक निवाला लेता, 2 निवाला लेता, न चाहते हुए राजा 1-2 चपाती जीवता, घर आता, चरागे जला करके लेट जाता कि मेरे ये शरीर पर जो बालू की तरह बाल लगे हुए हैं, उन महात्मा ने कहा कि जा किसी शूद्र के घर का अन्न खा लेना, तेरा इलाज हो जाएगा। पूरी रात चरागे जला करके बैठा रहता पर एक भी बाल नहीं गिरता। कि लकड़ी के मकानों में चरागे न जलाया करो, लग जाएगी वो आग बुझाने नहीं आते।
बुझने नहीं आती। राजा को बड़ा क्रोध आता कि उस महात्मा ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कि मुझे शूद्र के घर भोजन करवा दिया। शूद्र कौन है, यहाँ आगे मिलेगा आपको, आगे वाली पंक्ति में। सुबह 4 बजे अपने सारथी को बुलाता, रथ में बैठता, बताई गई जगह पर जाता और महात्मा से कहता कि गुरुजी बड़ा गजब करते हो, आपने मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया, मुझे हरिजन के घर भोजन करवा दिया। महात्मा कहते रे राजा, कहाँ भोजन किया हरिजन के? महात्मा कहते तेरे को क्या पता कि वो हरिजन शूद्र है? महात्मा क्या कहते कि तू कैसे निर्णय ले सकता कि वो हरिजन शूद्र है? राजा बताओ वहां की क्या व्यवस्था थी? राजा कहता महाराज मेरे रंग महल, मेरे राजमहल से भी ज्यादा सफाई वहां पर थी। इतनी स्वच्छता तो हमारे राजमहल में भी नहीं हुई। जैसे उस हरिजन ने अपने घर पर स्वच्छता करी ना, उस सारी स्वच्छता का जब वर्णन करता राजा, तो महात्मा कहते कि जा राजा किसी शूद्र की खोज कर। राजा मायूस होकर के वापिस अपने रंग भवन को आता। इस पेड़ की छाव में अब बसेरा नहीं होता मेरा, इस पेड़ की छाव में बसेरा होता है मेरा, लग जाएगी वो जगह नहीं आती, जाएगी वो जगह नहीं आती। राजा को कहा कि जा राजा खोज, किसी शूद्र की खोज कर उसके घर का भोजन। कब राजा मायूस होकर के जब अपने घर आ रहा था, रास्ते में देखता रास्ते पर रथ चल रहा, राजा मायूस उदास होकर के बैठा हुआ। सूर्य उदय हो गया, रोशनी हो गई, लोग अपने अपने काम में लग गए। तभी एक ब्राह्मण देवता अपने खेत को जोत रहे। एक ब्राह्मण अपने खेत में हल चला रहा बैल के द्वारा, और ब्राह्मण को राजा देखता कि वो ब्राह्मण अपने अंगूठे से बार बार बेल के पुट्ठे पर अपने अंगूठे का नाखून चुभोता और बेल के पुट्ठे से रक्त की धारा बहा। जितने में राजा खेत की मेड़ पर ही रास्ता था, रास्ते पर ही खेत का किनारा, राजा देखता जा रहा मायूसी से उस ब्राह्मण। जितने में उस ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी घर से भोजन लेकर के आती, जो ब्राह्मण की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती, वो बेल और हड़, बेलों को हड़ में ही झुके हुए छोड़ देता, वहीं खेत के अंदर ही खड़े के खड़े। वृक्ष के नीचे जाता, वो ब्राह्मणी अपने सिर से परात उतारती, भोजन निकालती, वो ब्राह्मण